वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। शुक्रिया। ओके, नाउ अब आप एरो देख सकते हैं, ये है एंटी क्राइस्ट। लिखा है कि वह, शब्द को ध्यान देना, वह अपने ही समय में प्रकट हो। तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है वह? एंटी क्राइस्ट। उसे रोक रही है, उसे रोक रही है, उसे कौन है? एंटी क्राइस्ट। अब तुम उस वस्तु को जानते, ये कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा इसको, एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा डीप जाओ आपके थॉट्स में, कल्पना में, इमेजिनेशन में, कि लूसीफर एंटी क्राइस्ट को लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन होली स्पिरिट कह रहा है खबरदार। वाह, यू अंडरस्टैंड? लूसीफर अपना एंटी क्राइस्ट, जैसे जीसस क्राइस्ट वैसे एंटी क्राइस्ट, जैसे जीसस क्राइस्ट चर्च के लिए वैसे एंटी क्राइस्ट समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए। यू अंडरस्टैंड? और इसको रोक रहा है पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की ताकत देखिए, पवित्र आत्मा की क्षमता देखिए। पवित्र आत्मा बिजली, हवा, करंट, झटका, ठपाक ठपाक, तेल, पानी नहीं है, बल्कि वो खुद परमेश्वर है। जी, बस 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 बस। तो इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है। यहां तक ठीक? ओके, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 1 में पत्रस बाबा, अभी तक थे पौलुस बाबा। पत्रस बाबा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं, अगर सबका फोकस है। ओके, लिखा है जी, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सूधी दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। ओके, तुम दोनों पत्री में तुमको सूधी दिलाता हूँ। सूधी मतलब याद दिलाता हूँ, और तुम्हारे मन को क्या करता हूँ? उकसाता हूँ, स्टैरअप करता हूँ, उभारता हूँ। किस चीज के लिए? लिखा है कि तुम उन बातों को, कौन सी बातों को? ये वाली बातों को, कि तुम उन बातों को, लिखा है जी, आगे बढ़िए, जो पवित्र भविष्यवक्ता ने पहले से कही एक है, भविष्यवक्ता ने कही, दूसरा, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, उस आज्ञा को, मत्ती 24 की आज्ञा को, और अब जो प्रेरितों के द्वारा दी गई। तो यहां टोटल 3 है, एक है प्रॉफिट, एक है जीसस, और दूसरे हैं प्रेरित। किसकी बात कर रहे हैं? अंत के दिनों की। कहता है कि तुम उन बातों को, एक साथ बोलो, उन बातों को। आगे बढ़िए, और ये पहले जान लो। अब एक साथ आपको ये पढ़ना है, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। और यह पहले जान लो। शुक्रिया पढ़ने वालों के लिए। क्या जान लो? लिखा है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। क्या ये अभी हो रहा है? कितनी तादाद में? वाह, 99.9% भी कम पड़ जाएगा इतनी तादाद में। बाहर का माहौल कैसा है? ऐसा ही है ना, जगह जगह पे प्रभु का मजाक, गली गली में प्रभु का मजाक। अच्छा, ये जो मजाक उड़ाने वाले स्कॉफर्स हैं, ये कौन है? विश्वासी या अविश्वासी? दोनों। और आपको पता है, अभी मैं रखूंगा, अविश्वासी तो विश्वासी, अविश्वासी के बाद विश्वासी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे और वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो जिसके चलते कहता है कि उन बातों को ऊपर, और नीचे कहता है कि पहले तुमको ये जानना जरूरी। तो एक साथ पूछो, पहले क्यों? सिर्फ पूछो क्यों। शुक्रिया पूछने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि जहां अविश्वास आया, विश्वास टकमगाएगा। किसी को अगर आप इनकरेज करोगे, यस ब्रदर, यस सिस्टर, आप कर सकते हैं, उसको बूस्ट मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, और ये प्रकृति का नियम है कि आपको पुश की जरूरत है, आपको उत्साह की जरूरत है, और आप आगे बढ़ते हो। आप कुछ कर रहे हो, ताकत लगा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एक ने भी कहा, अरे ब्रदर कर सकते हो, कहां से ताकत आती है पता नहीं, आप उसको उठा के फेंक देते हो। कम ऑन, यस और नो। अब इसका उल्टा करो, अगर ऐसी में ताकत है तो वैसी में भी ताकत है। अगर आपको पता चल गया कि यीशु आने वाला है, आपकी जो चाह थी आज से 10 साल 20 साल पहले जब आपका उद्धार हुआ था, आप खुद बैठे बैठे सोचो कि ऐसे कितने लोगों ने उसकी हवा निकाल दी।
और आपका जो था ना जोश उन दिनों का, वो अभी फीका पड़ गया, आप खुद जानते हैं। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं कि ऐसे मजाक करने वाले आएंगे, आपका बात सुनते सुनते, उनकी बात सुनते सुनते आपका जो अंदर जोश है ना वो खत्म। कम ऑन, यस और नो? एक छोटा सा एग्जांपल अभी दे देता हूं, शायद बाद में भूल जाऊंगा, अगर कनेक्ट होगा तो याद दिलाऊंगा। सब लोग ठीक? एक मूसा था, थोड़ा स्पीड जाऊंगा, कैच करो, ठीक है ना? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा। उसको जब पता चला कि प्रतिज्ञा के देश में जाना है, जिसको कहते हैं कनान, कैनानाइट्स, वहां पहुंचने से पहले उसने 12 जासूस भेजे। वो 12 जासूस कहां से लाए उसने? अगर बता दे 19, तेरे सामने बैठा 18 जल्दी, उसने 12 जासूस कहां से लाए? जोर से, ठीक से बोल। तू अलग से लिखती है ना सिंधु, 2-3 हफ्ता गायब रहती है। इज़राइल के 12 गोत्र से, यह है सही जवाब। कहां से? इज़राइल के 12 गोत्र। सबका फोकस, क्योंकि मेरे को स्कॉफर्स को कनेक्ट करना है आपको, ठीक है ना? मूसा कहता है कि ये गोत्र से एक आओ, वो गोत्र से एक आओ, ऐसा करके उसने 12 को बुलाया, राइट? अब मेरा प्रश्न यह है कि वो 12 गोत्र किसकी तरफ से है? अभी बताया, 12 गोत्र की तरफ से, कॉमन सेंस। तो इसका मतलब है कि जिस जिस गोत्र का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने अपने गोत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधि कर रहा है। अगर ये व्यक्ति कमजोर तो वो कमजोर, अगर ये व्यक्ति उत्साहित तो उसका गोत्र उत्साहित। आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? जैसे ही 12 गए थे एक ग्रुप, और जब लौट कर आए तो 2 ग्रुप। 10 के गोत्र के लीडर ने कहा हम नहीं कर सकते, और 2 के ग्रुप ने कहा हम कर सकते हैं। आपको पता है, जिसने 2 ने कहा वो 2 ग्रुप गया, और जिस 10 ने कहा वो 10 का जो भीड़ थी ना, इन 10 की वजह से वो भी फुस। आप नहीं समझे? अगर पास्टर ने आपको उत्साहित किया, आपके लीडर ने आपको उत्साहित किया, आपके सेवक ने आपको उत्साहित किया, तो कलीसिया मजबूत। और अगर कलीसिया का सेवक सुस्त, अगर कलीसिया का पास्टर सुस्त, गई भैंस पानी में। कितने लोग समझ रहे हैं? यू गॉट इट? तो लिखा है कि हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। अब इसको पढ़िए, लिखा है कहेंगे, पढ़ो। और कहेंगे उसके ब्रैकेट में ये मैं डालता हूं, उसको नहीं पढ़ना है। और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? अच्छा, लिखा है कहेंगे या कह चुके हैं? ओके, ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर की बात हो रही है? पढ़ते वक्त में इन सब का ध्यान रखना है कि फ्यूचर है या पास्ट है या प्रेजेंट है। आपको यह ध्यान रखना जब भी पढ़ते हैं। तो ये फ्यूचर है। तो लेखक कहता है कि ऐसा होगा। कब कहा था? पहली सदी में। क्या आज हो रहा है? वाह! तो ये स्कॉफर्स आज आ चुके हैं मार्केट में। लिखा है कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? जिसको पवित्र आत्मा रोक के रखा है, खुद को रोक के रखा है, इसको रोक के रखा है। और जिस दिन पवित्र आत्मा इसको रोकना छोड़ देगा, एंटी क्राइस्ट आ चुका होगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठ के खुद को यहोवा यूडहे वावे ऐसा घोषित कर देगा, और कलीसिया जा चुकी होगी, उसके पहले ये सब कुछ होगा। कहते हैं कि उसकी आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। जैसे आदम थे, नूहा था, अब्राहम था, सब कुछ ऐसे चल रहा है। यहां चेंज क्या हो रहा है? कहां है यीशु? ऐसा कहेंगे। सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। वे तो जानबूझकर लिखा है कि भूल गए। ओके, एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं आपको, इसको रखने से पहले एक साथ बोलो, भूल गए। किस किस को पता है कि आपकी यह सबसे बड़ी कमजोरी है? अच्छा, सबको अच्छे से याद रहता है। मैं अपने कोट में कुछ डाल के भूल जाता हूं। यू अंडरस्टैंड? आप में से कुछ लोग तो पड़ोसी को भूल जाते हैं। अरे अच्छा, नहीं, अरे तूने अभी कहा अच्छा, फिर अभी नहीं। आपको पता है कितने लोग
कितनी बार बहुत कुछ भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर, क्योंकि एक दिन खुद को ना भूल जाए, आईना बना दिया। और यही वजह है कि लोगों को डर है कि कहीं मैं कैसा दिखता हूं, ये ना भूल जाए। 50 बार दिन में खुद को देखते, अच्छा मैं हूं। यू अंडरस्टैंड? ये सबसे गंदी आदत है हर इंसान की कि लोग भूल जाते हैं। यस और नो? लिखा है कि वो भूल गए क्या? परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ओके, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं। एक सेकंड, इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। ये तो भूल गए कि सृष्टि को पानी से डुबाया था। ये तो भूल गए कि अब ये जो पूरी दुनिया है इसको आग से जलाएगा। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यीशु ने कहा कि वो तुम्हें, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा यीशु के बारे में आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो ये दोनों को मिक्स मत करो। पवित्र आत्मा अलग है और आग अलग है। आग का मतलब है नरक की बात हो रही है। ओके ना, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लिखा है कि वो जलाए जाएंगे और वो भक्तिहीन मनुष्यों के, आगे का ही पढ़ना होता है, भक्तिहीन मनुष्यों के, और भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर पूछने की प्रतिज्ञा कहाँ गए, और नीचे कहता है कि बेटा रखा गया है। अब इसको कहते हैं कि जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो ना तो कभी मजाक उड़ाएगा, ना मजाक उड़ाने वालों की वजह से खुद ठोकर खाएगा। जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। मजाक उड़ाया था 120 साल, याद आ गया? 120 साल याद आया? नोहा जहाज बना रहा था, 120 लोग मजाक उड़ा रहे थे, याद आया कुछ? तो क्या हुआ लास्ट में? बारिश आई, सब खत्म। वैसे ही आज लोग कहते कहाँ है यीशु? कलीसिया खुद कहने लगी आजकल, अरे चलता है, बोलो चलता है। अब कभी आएगा नहीं पता, जिसके चलते लोग कहते देखते हैं। और उसके चलते ये याद दिला रहा है कि अगर वो दुनिया जैसे पानी से नाश हुई, वापस से फिर दुनिया नाश होगी। लेकिन इस बार पानी नहीं है, आग है। यहाँ तक ठीक? ओके, अब वापस आते हैं इस चैप्टर के ऊपर जो आपने पढ़ा था 2 का 7। अब आपको पढ़ना है 1 से। आइए सुनते हैं और मैं आपको सिलसिलेवार से समझाता हूँ। जी। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो ये है टॉपिक कि सबसे पहले हम सबके इकट्ठे होने और प्रभु यीशु के आने। यहाँ 2 शब्द है, एक प्रभु के आने और दूसरा अपने इकट्ठे होने। गॉट इट? तो जो प्रभु आएगा उसको कहते हैं सेकंड कमिंग, यानी कि पब्लिकली, और जो दूसरा आएगा कलीसिया को लेने वो है सीक्रेटली। ओके, पब्लिकली सीक्रेटली, 2 फेसेस, अगर आपको याद आ गया होगा। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। वचन 2, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारे मन अचानक अस्थिर न हो जाए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है प्रभु का दिन। एक साथ बोलो। ओके, तो आपका जस्ट ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, देखता आपने कहाँ तक कैच किया। प्रभु का दिन सेकंड कमिंग है या प्रभु का दिन रैप्चर है? जोर से, सेकंड कमिंग। क्या बात है, खुद के पैसे से चाय कॉफी नाश्ता सब कर ले। जब कभी भी बाइबल प्रभु का दिन कहती है वो सेकंड कमिंग है। जब कभी कहती है अपने इकट्ठे होने के बारे में तो वो रैप्चर है। ओके, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो ऐसी बारीकी से नहीं पढ़ते। तो लिखा है प्रभु का दिन आ पहुंचा है। दूसरा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और ना तुम घबराओ। इसका मतलब यह है कि जब तक एंटी क्राइस्ट, आगे रख रहा हूं, नहीं आएगा, आगे बोल दो, प्रभु का दिन नहीं आएगा। लेकिन प्रभु के दिन के पहले और एंटी क्राइस्ट के पहले गुप्त आगमन, रैप्चर जरूर होगा। यहां तक ठीक? ओके, आइए पढ़ते हैं वचन 3। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। रिपीट। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। रिपीट। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। ओके, अब मैंने इतनी बार इसलिए पढ़वाया, किसी रीति से किसी के। ये किसी के कौन कौन है? ये किसी के कौन कौन है? आप जरा देख लो, वचन 2 को देख लो। आत्मा, वचन, पत्री, जो कि खुद पौलुस कहता है मेरी खुद की क्यों ना हो। इसका मतलब क्या है कि पौलुस जैसे लोग भी
आपको भटका सकते हैं। यही तो मत्ती 24:24 में लिखा है। पौलुस जैसे लोग, पौलुस खुद कहता है कि अगर ऊपर से स्वर्गदूत या मैं खुद भी ऐसा कोई वचन सुनाओ तो श्रापित हूं। वाह, तो ये कितना मेजर इशू है, इसके ऊपर कितना बारीकी से फोकस करना है। जिसके चलते कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन, कौन सा? सेकंड कमिंग। क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, ब्रैकेट में शैतान का पुत्र, प्रकट ना हो। सबका फोकस, बात को समझ गए? सेकंड कमिंग कब है? अभी बताया सेकंड कमिंग कब है, जितने लोग देख रहे हैं 260। सेकंड कमिंग कब है? जब रैप्चर हो जाएगा। सेकंड कमिंग कब है? जब एंटी क्राइस्ट का 7 साल का वक्त बीत रहा होगा, तब आएगा। तो पौलुस कहता है थिस्सलुनीकि की कलीसिया को, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बाइबल टीचर्स, सो कॉल्ड थियोलॉजी वाले, ये सिखाते हैं कि प्री रैप्चर नहीं है। प्री का मतलब होता है रैप्चर पहले, वो कहते नहीं होगा। जबकि वो कहते हैं कि मध्य, मिड रैप्चर, फिर तीसरा ग्रुप है पोस्ट रैप्चर। इसका मतलब है महाक्लेश के बाद, महाक्लेश के बीच में और महाक्लेश के पहले। बाइबल कहती है महाक्लेश के पहले, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर। यहां तक ठीक? आई होप पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। लिखा है कि ऐसे किसी के धोखे में आपको नहीं आना, बिल्कुल साफ कह दिया। अब इसको पढ़िए जी। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ओके, तो ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। कहाँ पे बैठेगा? यरूशलेम में। खुद को क्या डिक्लेयर करेगा? यूड है, वाव है, मतलब मैं खुद वो परमेश्वर हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ये आकर डिक्लेयर करेगा। जल्दी से पूछ लूं कुछ, जब ये सब कुछ हो रहा होगा आप कहाँ होगे? मतलब कलीसिया कहाँ होगे? शुक्रिया, यहां तक आप समझ गए। तो इसका मतलब है कि कलीसिया मतलब आप इस वक्त में नहीं होंगे। यहां तक ठीक? ओके, अब इसको पढ़िए। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो मैं तुमसे ये बातें कहा करता था? कब कहा करता था? कब कहा करता था? वापस पीछे जा रहा हूं। कब कहा करता था? यहां कहा करता है। ऊपर पढ़ो, वस्तु को तुम जानते हो। तो उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास में था तो मैं तुमसे ये बातें कहा करता था। ये देखो, तो इसका मतलब है कि 11 महीने के कलीसिया को पौलुस ने वो सब कुछ सिखाया जो 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, 40 वालों को सिखाया जाता है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कम से कम यहाँ 15 साल वाले, 20 साल वाले, 30 साल वाले, 40 साल वाले, मुझे नहीं पता। और कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल नए लोगों को तो समझ नहीं आएगा। तो फिर ये लोग कौन थे? यू अंडरस्टैंड? वापस बोल दूं, जैसा खिलाओगे वो वैसे बनेंगे। यू अंडरस्टैंड? अब कल से जाके बच्चे को, एकदम 6 महीने के बच्चे को जाके हड्डी मत खिला देना, ये खा बेटा। यू अंडरस्टैंड? ओके, यहां तक ठीक? ओके, अब इसको पढ़ते वचन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। कौन सा? ये वाला जो पढ़ा था। अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। अब वचन 7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अब भी, इसका मतलब है कि 1 जॉन चैप्टर 2:18 लिखा है कि एंटी क्राइस्ट अब भी है। तो पौलुस ने भी कह दिया कि यस, वो अब भी है। बट जो जिसको कहते हैं ना द एंटी क्राइस्ट, वो आना बाकी है, जो फाइनल वाला है। तो इसका मतलब है कि अधर्म का, एक साथ बोलो, भेद, जिसको कहते हैं लॉलेस मिस्ट्री। लॉलेस मिस्ट्री, बाप रे। अब आप सोच के देखिए कि अधर्म का भेद कलीसिया में घुस चुका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आइए पढ़ते हैं। पर अभी एक रोकने वाला है। हाँ, ये कौन है? चर्च एंड HS, होली स्पिरिट, ये दोनों मिलकर उसको रोक रहे हैं। किसको? अभी एक रोकने वाला है। ये देखो, रोकने वाला, H, कैपिटल H, ही, वो रोक रहा है। आगे पढ़िए जी। और जब तक वह दूर न हो जाए। ओके, कौन दूर ना हो जाए? रोकने वाला, जिसको कहते हैं कलीसिया और होली स्पिरिट। जब रैप्चर हो जाएगा, अब इसको पढ़िए, वह रोके रहेगा। उसको कौन रोक रहा है? एंटी क्राइस्ट को चर्च और होली स्पिरिट मिलके रोक रहा है। ओके, तब वह अधर्मी, ये जो शब्द होते हैं ना, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। वापस से पढ़।
प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक एक से सेकंड सब लोग ऐसे करो। ऐसे फूंक मारेगा किसको? एंटी क्राइस्ट को। यू अंडरस्टैंड? इसको मैं यहां कनेक्ट करता हूं। कुछ पंजाब के पास्टर्स हैं जो यूहन्ना की किताब उसका 18:6 नहीं पढ़ना, क्योंकि वो अगर पास्टर देख रहा है या उसके जो ग्रुप के लोग हैं देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे तो यीशु को किसी ने पूछा, वहां के लोगों ने आके पूछा, क्या तुम यीशु हो? तो जैसे ही यीशु ने कहा मैं हूं, वो नीचे गिर गए। तो इसको कहते हैं कि जब यीशु फिर से आएगा तो एंटी क्राइस्ट को और वो नीचे गिरेगा। तो इसको उठाकर इन्होंने, ऐसी मूर्खता वाले सेवकों ने कहा है कि जो पुलपिट पे नीचे गिरते हैं वो ऐसे हैं, और उसको कहते हैं बिब्लिकल है, मतलब आत्मिक है। ये देख लो आत्मिक है क्या? फिर मैं पूछ रहा हूं। सबसे पहली बात, नीचे गिरना गलत है। यू अंडरस्टैंड? ओके। तो लिखा है कि तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 19 में इसका जिक्र है। ओके, तो इसको पढ़िए फिर मैं समझाता हूं जी। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ओके, आप अगर इसको पढ़ सकते हैं, जो कि मैं याद दिला देता हूं, इफिसियों 4:30 अगर आपको याद होगा कि कलीसिया और पवित्र आत्मा मैंने यहां पे क्यों रखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है कि तुम पर छाप दी है छुटकारे के दिन के लिए। तो कौन सा छुटकारा? ऑफ कोर्स कलीसिया एक दिन पृथ्वी पर से छुटकारा पाएगी। कलीसिया एक दिन पृथ्वी के श्राप से जो आदम से आया छुटकारा पाएगी। कलीसिया एक दिन हर चीज से छुटकारा पाएगा। और इसी वजह से पवित्र आत्मा ने अपनी मोहर दी है, और यही वजह है कि हमारे वर्शिपर्स स्वागत पवित्र आत्मा वाला गीत नहीं गाते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वाह! लिखा है कि सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम, और ये अब भी हो रहा है। ये देखो, ये अब भी हो रहा है। तो जिसके चलते वचन 10 आपके बीच में रख रहा हूं, लिखा है कि नाश होने वालों के लिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। होगा। फिर से पढ़िए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि होगा। अभी नहीं हुआ है, होगा। पास्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है कि ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनके साथ में नाश होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नाश में डाला जाएगा। ये लोग कौन है? अगर आपको शुरुआत का 2 पोस्टर याद होगा, मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। एक है क्या रैप्चर के बाद विश्वासियों को उद्धार का मौका मिलेगा। नंबर 2, क्या अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। तो ये वो लोग हैं, लिखा है कि नाश होने वालों के लिए। अब ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं जी। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। वाह! तो किस किस ने सत्य के प्रेम को, ब्रैकेट में गॉस्पल को, सुसमाचार को, ग्लोरियस गॉस्पल को तुच्छ जाना, एक्सेप्ट नहीं किया? कितने ग्रुप हैं? एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। नतानियल बीच में मुझे कह रहा था, 19 वाला कह रहा था कि आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं। मैंने बोला सीक्रेट? सिगरेट नहीं, सीक्रेट बताता हूं। मैंने बोला क्या? तो उसने कहा कि पापा, इजरायली लोग जब इजिप्ट से बाहर निकल गए थे, उनको पहुंच जाना चाहिए था 11 दिन में एट द माउंट ऑफ जायन, सिन्हे पर्वत के पास वो पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद का जो रास्ता था वो मात्र 11 दिन का था। बोला 11 दिन से फिर 40 साल कैसे लग गया? 40 साल इसलिए लग गया क्योंकि जब परमेश्वर उतरे थे ना, निर्गमन 18, 19, 18, 19 चैप्टर में, तो उन्होंने कहा कि हमसे ये बात नहीं करेगा, हमसे मूसा तू बात करेगा। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 नहीं पढ़ना। लिखा है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो, किसकी? परमेश्वर की आत्मा की, तो अपने मन को कठोर नहीं करना। इजरायलियों ने
उसकी आवाज सुना, खुद को कठोर किया। रास्ता 11 दिन का था। 40 साल घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और एक दिन खुद घूम गए। जो बीच में भाई साहब ऐसा बैग लेके बैठे, उनको हेलो कर दो। या मेरे लिए प्रार्थना मत करिए सर, मैं प्रार्थना करके आया हूं। आपको मैंने इशारा दे दिया, पी सकते हैं आप। कुछ लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई बात करते करते आपकी नजर सब जगह रहती है। ऑफ कोर्स, नजर हटी। यू अंडरस्टैंड? जो रास्ता 11 दिन का था, क्यों? क्योंकि उन्होंने भरोसा नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। मेरा एक सवाल है, पूछ सकता हूं थोड़ा सा मजबूती के साथ? शुक्रिया। जब मैं ऐसा कहता ना पूछ सकता हूँ, ऐसा कहता, आपको ऐसा आना है, ऐसे बैठे रहते हैं आप लोग। मेरा एक क्वेश्चन है, जो रास्ता 11 दिन का था, उनको 40 साल किसने भटकाया? लूसीफर ने या खुद परमेश्वर ने? सही जवाब है परमेश्वर ने। वाह, परमेश्वर ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। एक राजा था इन्हीं के ग्रुप में से, जिसको कहते हैं पहला राजा, उसका नाम था शाऊल। उसके ऊपर दुष्ट आत्मा किसने भेजा? यू अंडरस्टैंड? अब इसको वापस पढ़ो कि नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है कि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। मेरे साथ थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, ओके? आप जितना बैठे थे और जितने यहां पर हैं, मजबूती से बात को सुने, क्योंकि बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। सब तैयार? लिखा है वचन 11 में कि और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली, आप पढ़ते रहिए, ये मेरा रिएक्शन है। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि एक सेकंड, बाप रे बाप रे, कौन भेजेगा? परमेश्वर खुद भेजेगा। कैन यू बिलीव दिस? मैं सबका बदला ले रहा हूं। वापस से आते हैं, लिखा है कि इसी कारण। किस कारण? एक साथ बोल सकते हैं किस कारण? अभी बताया था, क्योंकि ऊपर लिखा है उन्होंने सत्य को, जीसस, इसको सेट करो, आ जाओ। ये यीशु है नाटक में, ठीक है? मैं बन जाता हूं पिता परमेश्वर, ठीक है ना? पिता परमेश्वर ने नाटक चल रहा है, ठीक है ना? नहीं तो पता चला मैं बाहर गया, परमेश्वर बाहर गया, ऐसा बोलोगे। पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। ये बात सच है? फ्रेम में रखो, ये बात सच है? पूछ रहा हूं। पिता परमेश्वर ने भेजा, ये कहना काफी है या फिर इसमें और भी कुछ है? जैसा कि और क्या है? जब इसको कहा कि तुझे मैं भेज रहा हूं, इसमें और क्या है? ओके, मैं आपकी मदद कर देता हूं। पता नहीं अगली बार आप लोग शायद जवाब देंगे। उसको नहीं कहा कि तुझे जाना है, उसको कहा कि तुझे मनुष्य बनना है। एक तरफ परमेश्वर फुल्ली, दूसरी तरफ मनुष्य बन रहा है फुल्ली, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट गॉड, हु वॉज कंप्लीट गॉड नाउ बिकम कंप्लीट ह्यूमन, इंसान। यू अंडरस्टैंड? तो इतना बड़ा त्याग जिसके लिए किया, अगर वो उसका कदर नहीं करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसको कैसे बोलूं मैं? आप किसी को भेजते हो और कहते हो कि जाके उसको बोलो कि मैंने भेजा है, और वो व्यक्ति उसका इंसल्ट कर रहा है, तो वो उसका इंसल्ट कर रहा है या आपका? वापस बोल रहा हूं, जरा सा मजबूती से जवाब दो। आपने किसी को भेजा और वो व्यक्ति उसका इंसल्ट कर रहा है, जिसको आपने भेजा वो उसका इंसल्ट कर रहा है या आपका? आपका, आपका, जिसने भेजा है। आपको याद है यीशु का एग्जाम्पल? यीशु कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, सबको इनविटेशन कार्ड दो। तो सबको इनविटेशन कार्ड दिया और बड़ी पार्टी का खाना तैयार। लेकिन जब देखा कि एक भी गेस्ट, तो जाके पूछा कि भाई क्या बात है? कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। याद आया? तब उसको आया गुस्सा। यू अंडरस्टैंड? और उसने क्या किया? सबको रिजेक्ट और बोला जो सड़क पे मिले
उसको उठाओ और सबको खाना खिलाओ। ये क्या है? जब मैंने तुमको इज्जत दी, तुमने उसकी इज्जत नहीं की। आप नहीं समझ रहे, विश्वासी अविश्वासी में सबसे बात करो। अगर आप यीशु को नहीं मान रहे हो तो आप पिता का अपमान कर रहे हो। जब आप यीशु को कुछ कह रहे हो तो आप पिता को कुछ कह रहे हो। और पिता ऐसा है, लिखा है, जलने वाला, आग से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, एक ऐसा परमेश्वर है। ऑफ कोर्स वो प्यार करता है, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहला ऐसा है कि वो भयंकर परमेश्वर है। यू अंडरस्टैंड? आपको जमीन फाड़ के नीचे उतार सकता है, आपको जिंदा जला सकता है। हारून के 2 बेटे याद होगा आपको। तो जो बेटे की इज्जत नहीं कर रहा है, आगे बोल दो, वो बाप की इज्जत नहीं कर रहा। और बाप को बदला लेना आता है। लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। वाह, बैठिए प्लीज। तो जिसके चलते लिखा है कि वह भटका देने वाली आत्मा, कंप्लीट करो। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। झूठ की प्रतीति करे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहेगा कि तुम झूठ की प्रतीति करो। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। ऊपर लिखा है तुमने सत्य की प्रतीति नहीं की। बाप रे। और ये सब कौन कर रहा है? परमेश्वर खुद कर रहा है। और प्रश्न क्या है? क्या उद्धार के बाद, माफ करना, क्या रैप्चर के बाद में उद्धार का मौका है? अब आप बताओ कैसे मिलेगा मौका? क्योंकि परमेश्वर खुद भटका देने वाली सामर्थ भेज रहा है। वचन 12 जी। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। ओके, ये दंड उनको कौन देगा? सही, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो। या एक छोटा सा एग्जांपल, सब लोग तैयार? यूहन्ना 3:16 किस किस को याद है? आपके बच्चे हैं जिसको ये पता है? यूहन्ना 3:16 आपके बच्चे हैं, संडे क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे। किसको याद है यूहन्ना 3:16? कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। इसको थोड़ा कम खिलाओ। आजा बेटा, यूहन्ना 3:16 बोल। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, इसने डांट के बोला, प्यार से बोला, या फिर ओके ओके? आपको पूछ रहा हूं, इसने कैसे? कम कर, वापस बोल। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं फिर पूछ रहा हूं, इसने डांट के बोला, प्यार से बोला, या ओके ओके? लक्ष्मी, अक्का, तेरे को कहां से लगा कि ये डांट के बोल रहा है? कैसे सुनती है तू? इसको कहते डांटना। आपको पता है एक शब्द के 3 मतलब होते हैं? जैसे कि, सिर्फ कहो जैसे कि। अभी बताते हैं ऐसे कि। क्या खाना बनाया है, इसको कहते हैं तारीफ। क्या खाना बनाया, इसको कहते हैं कि पूछ रहे क्या खाना बनाया, इसको कह रहे कि डांट रहे। एक ही शब्द 3 मतलब। अब फिर से पूछ रहा हूं कि यूहन्ना 3:16 कैसे बोला? डांट के, प्यार से, या ओके ओके? ना प्यार से ना डांट के, बीच वाला था। क्योंकि ये खुद घबराया हुआ है और इसके घबराने के चक्कर में 2-3 शब्द को ये ऐसे ही खा गया। जाके बैठ नहीं तो और मोटा होएगा खा के। यू अंडरस्टैंड? यूहन्ना 3:16 कैसे बोला गया था? अगर आपको याद होगा, वो प्यार से नहीं था। 90% क्रिश्चियंस यूहन्ना 3:16 को ऐसे बोलते हैं कि बाप रे बाप रे बाप रे, जबकि कॉन्टेक्स्ट में वहां डांट है। आपको मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं। आइए पढ़ते हैं जी। यूहन्ना 3:18 जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब 18 के ऊपर क्या है? ऑफ कोर्स 17 में क्या लिखा है कि वो तुम पर दोष नहीं लगा रहा है। लेकिन वचन 16 क्या कहता है?
परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तुझे समझ में आ रहा है? ऐसा था वो। आप किसी के ऊपर मेहरबानी करते, फ्रेम पे रखो, आप किसी के ऊपर मेहरबानी करते, डोंट टेक इट पर्सनल। और अगर वो आपके मेहरबानी का कदर नहीं करता है, उस मेहरबानी को आप कैसे बताते हैं? यू अंडरस्टैंड? यूहन्ना 3:16 ऐसा नहीं है कि वो अभी फ्रेश आया। यूहन्ना 3:16 ऐसा है कि कोई पृथ्वी पर आया है और तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी किताब का 1:3 नहीं पढ़ना, लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। तो टोटल लेखक कह रहा है एक नेगेटिव वे पे। यू गॉट इट? तो जिसके दिमाग में यूहन्ना 3:16 एक ऐसी हवा की तरह था कि कितना प्यार करता है, ओ ले 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 ले। ऊपर से परमेश्वर कहता है क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? लूका 10:26 याद है कुछ? तो बाइबल को पढ़ते वक्त में इसको भी बता देता हूं लगे हाथ। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो जो लिखा है मैं उसको नहीं पढ़ता, उसके मन को पढ़ता हूं। मैं परमेश्वर को सामने रखता हूं। जब पढ़ रहा होता हूं तो मैं देखता हूं, दिमाग में कल्पना करता हूं कि वो जब बोल रहा था तो वो खुद कैसा था। जैसे मैंने बताया ना, एक ही शब्द के 3 मतलब। क्या खाना बनाया, क्या खाना बनाया, क्या खाना बनाया, एक ही शब्द है लेकिन 3 मतलब। और सारा खेल एक साथ बोलो, टोन। यू अंडरस्टैंड? पहचान कौन? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और उसको पूछो बात समझ में आई? ओके, अब इसको पढ़ते हैं वचन 18 को एक एक करके, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ये कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं? जो नाश होने वाला है। क्यों नाश हो रहे हैं? क्योंकि सत्य के ऊपर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा क्यों है? क्योंकि उन्होंने इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो लिखा है जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे पढ़ो। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। कृष्णा कम नेगेटिव हमेशा तेरे को देता हूं। नीता को गुस्सा आ रहा है। मेरा भाई हमेशा टारगेट बनता है, या तो मन में बोलती होगी राहु दे मला काय करायचं। ये व्यक्ति या तो दोषी है या तो निर्दोष। ये दोषी कब है आप ही बताओ, और ये निर्दोष कब है उसकी नजर में आप ही बताओ। जब ये यीशु पर विश्वास करता है तो ये दोषी नहीं है, देख लो ऊपर। लेकिन जब ये यीशु पर विश्वास नहीं करता है तो नीचे लिखा है कि ये दोषी, शब्द को ठीक से पढ़ो, ठहर चुका। इसका मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर, ही इज गिल्टी। ऊपर से पास हो गया। और जो व्यक्ति ऊपर से गिल्टी घोषित हो गया, सबका फोकस, बहुत गजब की बात कह रहा हूं। ऊपर से जो गिल्टी घोषित हो गया, एक बार लेटर साइन हो गया, एक बार सर्टिफिकेट बन गया। आपको नहीं नाटक चल रहा है कि कृष्णा गिल्टी है, फिनिश। बाप रे, जल्दी से आपको कुछ याद दिला देता हूं। एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब क्या है? लैटिन लैंग्वेज है। एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब क्या है? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब क्या है कि जब यीशु क्रूस पर थे तो वो सबके पाप को लेके थे। ये बात सही है। तो जैसे पिता ने देखा कि सबका पाप यीशु के ऊपर है तो पिता ने उसको छोड़ दिया। इसका मतलब है जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। इज दैट राइट? जैसे इसके जीवन में दोषी घोषित कर दिया, परमेश्वर ने अपना मुंह इसकी तरफ से हटाकर अपना पीठ इसकी तरफ कर दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इसको देखेगा तक नहीं। एक बात बोल दूं, जरा मजबूती से आओ। एक बात बोल दूं, अगर परमेश्वर इसको देख नहीं रहा है तो फिर उसको संभालेगा कौन? आपने कोई ऐसा कार्टून देखा है कि एक तरफ आप पहाड़ से गिर रहे हैं, ऊपर से बचाने वाला कोई नहीं है, और जिसके ऊपर आप लटक रहे हैं वो डाली टूटने वाली है, और अचानक से बिल में से सांप आ गया? ऐसा पोस्टर देखा है? आपने कभी ऐसा देखा है, इधर जाओ तो खाई, पीछे जाओ तो खाई, नहीं आ रहा है बचाने के लिए भाई? ऐसा कभी पोस्टर देखा है? आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी में भी हाथ डालता हूं, सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है,
तो जरा चेक करो, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को कह रहा हूं, धागा बांधने से कुछ नहीं होगा, गले में कुछ लटकाने से कुछ नहीं होगा। पानी के नीचे, पानी के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, कभी इधर तो कभी उधर, कुछ कर लो, कुछ भी नहीं होगा अगर उसने अपनी पीठ आपकी तरफ कर दी। कितने लोग समझ रहे हैं? और अगर वही परमेश्वर आपकी तरफ पलट गया तो इस पृथ्वी पर आपको टच करने वाला कोई नहीं है। वाह! बस तो लिखा है, अगर ये दोषी ठहर गया, ये कितना भी प्रार्थना करे, कुछ नहीं होने वाला है। कम ऑन यस और नो। बैठो कृष्णा। कितने लोग समझ रहे हैं? यहां जितने लोग देख रहे हैं आपको भी बता दूं, ऑफ कोर्स आपको बता दूं, अगर आपकी तरफ परमेश्वर पीट कर गया है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। पत्थर वैसे ही नहीं है, लकड़ी वैसे ही नहीं है, सब काल्पनिक है। अगर आपको मेरा इशारा समझ में आ रहा होगा, ये सृष्टि उसके इशारे पे चलती है। अगर उसने इशारा बंद कर दिया, खत्म। कम ऑन यस और नो। तो लिखा है कि वो दोषी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कितना सीरियस है देखो। बाप कहता है मेरे बेटे पे विश्वास नहीं किया, अब देखता हूं तेरे को। ऐसा है ये। मेरे पुत्र पर विश्वास नहीं किया, देखता हूं तेरे को, अब ऐसा है ये। यू अंडरस्टैंड? मजाक नहीं है। बाप रे, यीशु के बारे में सुनना और सुनकर उसको अनसुना करना, ये मजाक नहीं है। सबके साथ पंगे ले लो, यीशु के साथ पंगे नहीं लेना। आग से खेलो बच जाओगे, बिजली से खेलो बच जाओगे, ऊपर से कूदो शायद बच जाओगे, किसी दुश्मन के हाथ लग जाओ शायद बच जाओगे, पुत्र के पंगे में नहीं आना। अब आप सोच के देखिए, आप तो वो लोग बैठे हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन सोच के देखो जो बाहर हैं, जो यीशु को गालियां देते हैं, उनका क्या हालत करेगा। वो कहते हैं कि जो 3 खिल्ले में खुद को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा। सुना है कि नहीं सुना है? ऐसों की वो क्या हालत करेगा, सोच के देखिए। यू अंडरस्टैंड? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, वक्त इजाजत इधर है। वचन 19 लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम, एक साथ पढ़ लो, उनके काम बुरे थे। आप आजकल देखो कितने काम बुरे हैं। परमेश्वर कहता है कि एक तो बेटे पे विश्वास नहीं किया, वो गुस्सा अलग, ऊपर से तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, वो गुस्सा अलग। जल्दी से कुछ बोल दूं। आप न्यूज़ देखते हैं, ऑफ कोर्स, किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए देखते हैं कि सड़क पे। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, आंध्रा का चैनल TV9 तेलुगु चैनल, बेचारा एक आलू बेचने वाला या कुछ तो बेच रहा था, 2 लड़के आते हैं और उसको यहाँ से ऐसा पकड़ते हैं और उसको बेहोश करते हैं और उसका सब पैसा लूट के लेकर गया, और वो पूरी की पूरी गली सुनसान। ऐसे टाइम पे परमेश्वर उसको देख रहा होगा, वो एक गुस्सा अलग। आपने देखा है लोग धोखा देते हैं, धोखा, पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। अभी पुणे में एक सीन हो गया, आप लोग बता रहे थे कि कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक हाईवे पे ढाबा था, 1 करोड़ रुपया कैश लाओ, ये ढाबा आपका। वो पति पत्नी गाड़ी से कैश लेके पहुंचे, ढाबे वाले ने, संभवतः चांसेस है कि ढाबे वाले ने टिप दिया गुंडों को, उसको सड़क पे लूट लिया, उसकी गाड़ी प्रॉपर्टी सब लेके चले गए। धोखा। और ये सब ऊपर बैठा परमेश्वर, जिसको कहते हैं ना कि एक बर्तन में वो अपना गुस्सा रख रहा है और वो गुस्सा उबल रहा है। मैं इसको फिर से बता देता, जल्दी बैठ जाओ, मैं इसको फिर से बता देता हूं। लिखा है कि वो दोषी, एक साथ बोलो दोषी, कंप्लीट बोलो, दोषी ठहर चुका। इसका मतलब है कि परमेश्वर की नजर में, 1, आपने बेटे पे विश्वास नहीं किया, 2, आपकी हरकतें ठीक नहीं है, क्योंकि लिखा है कि उनके काम बुरे हैं। ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स के आदी हैं, नशा बेचते हैं, नशे के आदी हैं, कत्ल करते हैं, कत्ल करवाते हैं, घूस ब्याज पे पैसा, सब कुछ गलत काम इस पृथ्वी पर हो रहा है। और कहता है कि मेरा गुस्सा भड़क रहा है। सबका फोकस, बाप रे,
इसको सुनो पहले। सब लोग ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है या मैं खत्म कर दूं? बात समझ में आ रही है या खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? आप वर्शिप करते हैं ना, आप कहते हैं कि परमेश्वर तू महान है। कौन सा गीत गा रहे थे? तू काफी है, क्या था वो? तू बाप मैं बेटा, ऐसा कुछ गाना गा रहे थे ना। ये रिश्ता काफी है। हाँ, एक ऐसा परमेश्वर है, एक झटके में वो आपका पिता है, एक झटके में वो किसी का दुश्मन है। लगता है ऊपर से गया। एक ऐसा परमेश्वर है आपका जो एक झटके में वो आपका पिता है, और वही परमेश्वर एक झटके में पलटकर वो किसी का दुश्मन बन गया। मतलब वो किसी के लिए दुश्मन है। जब आपको देखता है तो बाप है, क्योंकि आपने विश्वास किया। जब वो ऐसों को देखता है जो उसको गुस्सा दिलाते हैं, वो उसके लिए दुश्मन है। ऐसा है आपका परमेश्वर। ये आपको दिमाग में रखना है। यू अंडरस्टैंड?